कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर देश और दुनिया के तमाम नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। वहीं इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी जहां सेवा पखवाड़ा शुरू करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच बनाएगी और देश भर में विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन करेगी, वहीं बीजेपी यह कवायद महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर तक जारी रखेगी। और प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने जन्मदिन पर कई विकास पहलुओं का शुभारंभ भी करेंगे। कई विकास पहलुओं का शुभारंभ करते हुए आज ये भी बताया जा रहा है कि विश्वकर्मा जयंती भी है। इसी के मद्देनजर पीएम मोदी अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा की शुरुआत करेंगे। इस योजना का मकसद कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक कौशल में लगे अन्य लोगों की मदद करना है। तो बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं बड़े बड़े दिग्गज नेता आज पीएम को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। सीएम योगी ने भी जन्मदिन की बधाई दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी उनको जन्मदिन की बधाई दी है। तो आज बताया जा रहा है कि विश्वकर्मा पूजा होना है और विश्वकर्मा पूजा के तहत तमाम तरह के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। तो बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर देश और दुनिया के तमाम नेता उन्हें बधाई भी दे रहे हैं। वहीं इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी आज सेवा पखवाड़ा शुरू करने जा रही है। समाज के विभिन्न वर्गों तक इस पखवाड़े के जरिए अपनी पहुंच बनाएगी और देश भर में बताया जा रहा है कि विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर तक ये पखवाड़ा जारी रहेगा और प्रधानमंत्री मोदी खुद अपने जन्मदिन पर कई विकास पहलों का शुभारंभ भी करने जा रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि आज विश्वकर्मा जयंती है। इसी के मद्देनजर रखते हुए पीएम मोदी अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा की शुरुआत करेंगे। इस योजना का मकसद है कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक कौशल में लगे अन्य लोगों की मदद करना है। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 73 साल के हो गए हैं। इस मौके पर देश भर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां दी गई हैं और अभी तक बधाइयां मिल भी रही हैं। अपने जन्मदिन के अवसर पर हर साल पीएम मोदी कुछ ना कुछ ऐतिहासिक करते हैं और इस बार भी वो कुछ ना कुछ ऐतिहासिक ही करेंगे। तो बता दें कि प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के अवसर पर आज दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि कहे जाने वाले भारत के पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं। यशोभूमि में लगभग 5400 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इसमें कई हॉल है जहां प्रदर्शनी लगी रहेगी और अन्य सुविधाओं से यह सुसज्जित रहेगा। इस दौरान पीएम मोदी द्वारका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि, द्वारका सेक्टर 25 तक एयरपोर्ट, मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन करने वाले हैं। तो कहा जाता है कि अपने जन्मदिन के अवसर पर पीएम मोदी कुछ ना कुछ ऐतिहासिक करते हैं और इस बार भी पीएम मोदी ऐतिहासिक ही करने जा रहे हैं। बता दें कि आज दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि कहे जाने वाले भारत के पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का आज नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। तो बता दें कि आज वहीं विश्वकर्मा जयंती भी है। इस अवसर पर श्रमिकों को पीएम मोदी खास तोहफा भी देने वाले हैं। कहा जा रहा है कि विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम मोदी पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। इस योजना की शुरुआत कन्वेंशन सेंटर से ही प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। तो इस योजना का उद्देश्य है कि पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना है। विश्वकर्मा योजना के तहत जो हमारे शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना है, जिसके लिए उन्हें एडवांस ट्रेनिंग व आर्थिक मदद भी दी जाएगी। तो बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी आज श्रमिकों को खास तोहफा देने वाले हैं अपने जन्मदिन पर। तो पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर बायोमेट्रिक के जरिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाएगी।
ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता झांसी से हमारे भारत नामदेव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। भारत, क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? आज पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, झांसी में किस तरह की तैयारी की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? आज पीएम नरेंद्र मोदी अपना 73वां जन्म दिवस मना रहे हैं और इसी के तहत आज तमाम तरह की तैयारियां भी चल रही हैं। पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी है। देश दुनिया से तमाम उन्हें बधाइयां भी आ रही हैं। उन्होंने कहा कि आपका समर्पण और विजन अतुलनीय है। तो पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में लगी हुई है। बताया जा रहा है कि आज पखवाड़ा की शुरुआत की जा रही है, जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की गई है आज के दिन से। एक बार फिर से रुक करते हैं संवाददाता भरत नामदेव की तरफ। भरत, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है झांसी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है? जी बिल्कुल नंदनी, मैं आपको बता दूं कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर लोगों में एक खासा उत्साह कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आज कहीं ना कहीं हर जगह स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से लोगों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा और जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जहां प्रधानमंत्री का जो कार्यकर्ता है वह जन्मदिन मनाएंगे। एक उत्साह भरा माहौल झांसी में देखने को मिल रहा है। जी बताया जा रहा है कि आज झांसी के दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, तो क्या कुछ उनके लिए तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि आज केंद्रीय मंत्री जो हैं स्मृति ईरानी झांसी रहने वाली हैं। झांसी दौरा है आज उनका। 9:05 पर वो झांसी पहुंच चुकी हैं और 11:30 से करीब 1 बजे तक उनका कार्यक्रम जो है वो लगा हुआ है। इस दौरान वह कई कारीगरों को भी इसमें सम्मानित करेंगी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी का जो है संबोधन भी वह वो सुनेंगी। उसके बाद ही कार्यक्रम का जो है शुभारंभ किया जाएगा। जी जी, बताया जा रहा है कि आज विश्वकर्मा योजना दिवस के बतौर शिल्पकारों को जो कारागार हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। जैसा कि आपने भी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के बाद कुछ किट वितरण किए जाएंगे, तो वो किन किन लोगों के लिए है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हुए लाभार्थी और कहीं ना कहीं अहम भूमिका इसमें कारीगरों की मानी जाती है। क्योंकि वह एक आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीणों को मिलता है, उसके बाद एक कारीगर उसको स्वरूप देते हैं और आवास को बनाकर खड़ा कर देते हैं। इसी दौरान आज स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री जो झांसी रहने वाली हैं, वह कारीगरों को सम्मानित करेंगी। जी जी, देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की जा रही है, तो क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर देखने को मिल रही है वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की गई और उसका असर झांसी में भी देखने को मिल रहा है। झांसी में भी कार्यकर्ता लगातार काम करने में जुटे हुए हैं और प्रधानमंत्री जिस तरीके से आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभागों में आज कहीं ना कहीं एक अहम दिन के रूप में माना जा रहा है और लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जी नंदी जी, तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जिस तरीके से आपने बताया कि निःशुल्क सुविधाएं दी जाएंगी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, तो क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं नंदिनी की इस वक्त मैं मौट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हूं, जी जहां पर एक विशाल शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें जो क्षेत्रीय विधायक हैं वह 12 बजे पहुंचेंगे इधर और फीता काटकर उसका शुभारंभ करेंगे। जिसके बाद जो आमजन है, जो अस्पताल लोग पहुंच रहे हैं, उनको स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क मुफ्त कराई जाएगी। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारत। तो बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर देश और दुनिया के तमाम नेता उन्हें बधाई दे रहे हैं। वहीं इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी जहां सेवा पखवाड़ा शुरू करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों तक अपनी पहुंच बनाएगी और देश भर में विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन भी करेगी। एक बार फिर से रुक करते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता आशुतोष जुड़ चुके हैं। आशुतोष, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं सुल्तानपुर में, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है?
आपको बता दें राम के कथा का श्रवण करने के लिए हमारे सारे राम भक्त सारे और पूर्व प्रस्तुत हो रहे हैं। पूजा यहाँ पे भाजपाइयों में रौनक एक बार जन्मदिन मनाया जाता है लेकर हर जगह कोई भी सब भाजपा कामना कर रहा है आज। जी, किस तरह की विशेष तैयारियां की जा रही हैं सुल्तानपुर में पीएम के जन्मदिन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? मनाया जाता है साथ मनाया तोहफा भी दिया जाता है। जी आशुतोष, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, आप थोड़ा दूर हो जाइएगा। कि क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? विशेष तो सुल्तानपुर से हमारे संवाददाता आशुतोष से जो बता रहे हैं कि तमाम तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी में जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और यहीं पर बता दें कि देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई भी दी है उनके जन्मदिन के अवसर पर और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की जा रही है। तो सीधे लिए चलते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के पास जहां वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। पहली बार देश के अंदर अपनी विरासत के प्रति गौरव की अनुभूति होते हुए भी देखा है। पिछले 9 वर्ष के अंदर भारतवासियों ने योग को वैश्विक मान्यता मिलना, आयुष को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दुनिया भर में आयुष पद्धति के प्रति एक नया आकर्षण होना, काशी में काशी विश्वनाथ धाम आज दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। केदारपुरी का पुनरुद्धार का कार्य आज उत्तराखंड के 4 धाम को एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहा है। सोमनाथ का पावन मंदिर हो या महाकाल का महालोक, इन सबको अपने सामने वर्तमान पीढ़ी एक नए रूप में देख रही है। तो अयोध्या में 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य भी ये विरासत के प्रति सम्मान और अटूट आस्था का भाव प्रदर्शित करते हुए दिखाई दे रहा है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज जो परिवर्तन देश के अंदर देखने को मिला है, भ्रष्टाचार पर जिस प्रकार का प्रहार हुआ है, ये सर्वविदित है। अपने नागरिकों के प्रति एक सरकार की संवेदना किस रूप में होनी चाहिए। अनेक ईज ऑफ लिविंग के कार्यक्रम, बिना भेदभाव के गरीबों को मकान मिलना, बिना भेदभाव के हर गरीब को रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध हो जाना, हर गरीब के घर में शौचालय उपलब्ध हो जाना, गरीब को घर में उजाला लाने के लिए सौभाग्य जैसी योजनाओं को आगे बढ़ा देना, ये तमाम कार्यक्रम गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो एक विकसित भारत के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है वह अभूतपूर्व है। आर्थिक महाशक्ति के रूप में बढ़ते हुए नए भारत को सबने देखा है और G20 समिट के माध्यम से न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन के माध्यम से दुनिया ने भारत की ताकत का एहसास भी आज किया है। ऐसे यशस्वी नेतृत्व के धनी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज पावन जन्मदिन है। अभी प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन को उत्तर प्रदेश सूचना और जनसंपर्क विभाग ने एक प्रदर्शनी के माध्यम से
उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शनी के माध्यम से, जिससे समाज में वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ने की एक नई प्रेरणा प्राप्त हो सकती है, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का एक नया भाव पैदा होगा। इस विश्वास के साथ इस प्रदर्शनी के अवलोकन करने का अवसर लखनऊ वासियों को और प्रदेशवासियों को प्राप्त होगा। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके पावन जन्मदिन की हृदय से बधाई देता हूं। उनका नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन एक लंबे समय तक देश को प्राप्त हो, इसके लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं। जय हिंद। तो अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लंबी आयु और दीर्घायु का उन्होंने बधाई भी दिया है। तो अभी आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी का 73वां जन्म दिवस है, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। देश में जश्न का माहौल है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। 73 साल के हो चुके हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो बता दें कि नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर, यानी कि पीएम के जन्मदिन पर आज देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी एक बार फिर से उनको बधाई दी है। इसी के साथ बता दें कि उनको देश भर से तमाम तरह की शुभकामनाएं दी जा रही हैं। अपने जन्मदिन के अवसर पर हर साल पीएम मोदी कुछ न कुछ ऐतिहासिक करते रहते हैं, और इस बार बताया जा रहा है कि आज दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि कहे जाने वाले भारत के पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं। आज विश्वकर्मा जयंती भी है। इस अवसर पर श्रमिकों को पीएम मोदी आज खास तोहफा भी देने वाले हैं। कहा जा रहा है कि विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पीएम मोदी पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे, और इस योजना की शुरुआत कन्वेंशन सेंटर में ही प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। इस योजना का उद्देश्य है कि पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाना, जिसके लिए उन्हें एडवांस ट्रेनिंग व आर्थिक मदद दी जाएगी। तो आज पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के साथ साथ विश्वकर्मा जयंती भी है, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी विशेष तैयारी कर रही है, और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की गई है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगी, और 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़ा जारी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन पर कई विकास पहलुओं के शुभारंभ का हिस्सा भी होंगे। बताया जा रहा है कि आज विश्वकर्मा जयंती है। इसी के मद्देनजर पीएम मोदी अपनी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री विश्वकर्मा की शुरुआत करेंगे। इस योजना का मकसद कारीगरों, शिल्पकारों और पारंपरिक कौशल में लगे अन्य लोगों की मदद करना है। तो कहा जाता है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के अवसर पर कुछ न कुछ ऐतिहासिक करते हैं, और इस बार भी वो ऐतिहासिक करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि कहे जाने वाले भारत के पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो बता दें कि आज विश्वकर्मा जयंती भी है। इस अवसर पर जो हमारे शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनका विशेष ध्यान रखा गया है। पीएम मोदी आज उन्हें खास तोहफा देने वाले हैं। कहा जा रहा है कि यशोभूमि में लगभग 5400 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। इसे में कई हॉल है जहां प्रदर्शनी लगी रहेगी, और अन्य सुविधाओं से ये सुसज्जित है। इस दौरान पीएम मोदी द्वारका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी आज उद्घाटन करने वाले हैं। तो विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर श्रमिकों को पीएम मोदी की तरफ से खास तोहफा भी मिलने वाला है। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर बताया जा रहा है कि पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना की शुरुआत कन्वेंशन सेंटर से ही किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है कि जो हमारे पारंपरिक शिल्पकार और कारीगर हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। कहा जा रहा है कि पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर बायोमेट्रिक के जरिए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, जिससे वो लोग
लोग अपना इसके जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकें और इस सुविधा का लाभ ले सके। तो कारीगरों को, जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे शिल्पकार हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी आज एक खास तोहफा देने वाले हैं। तो इस योजना के तहत शिल्पकारों और कारीगरों को औजार खरीदने के लिए सरकार की तरफ से 15,000 रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 73 साल के हो गए हैं। देश भर से उनको शुभकामनाएं दी जा रही हैं, उनके लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं जन्मदिन की। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज से सेवा पखवाड़ा शुरू करने जा रही है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगी, यानी कि गांधी जयंती तक ये सेवा पखवाड़ा चलेगा। इसमें तमाम तरह से बताया जा रहा है कि तैयारियों के साथ साथ लोगों से जनसंपर्क किया जाएगा और जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं लोगों तक, यानी जन जन तक पहुंचाई जाएगी। वहीं आज विश्वकर्मा जयंती है, जिसको लेकर पीएम मोदी आज खास तोहफा भी देने वाले हैं। श्रमिकों को, कारीगरों को, शिल्पकारों को पीएम मोदी की तरफ से आज खास तोहफा भी मिलने वाला है। संवाददाता विवेक शाही हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी कार्यालय से। विवेक, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं बीजेपी कार्यालय में, क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और आज वो 73 साल के हो गए हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए नंदिनी, तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उनके जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मना रही है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर हैं और जिस तरीके से बात की जाए तो जीपीओ पर एक कार्यक्रम संपन्न हुआ, भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम संपन्न हुआ और देश के अलग अलग कोनों में प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। अगर बात करें उनके संसदीय क्षेत्र की, तो बनारस में 73 मंदिरों में पूजा पाठ किया गया। गंगा माँ के किनारे जो है पूजा अर्चना की गई और बाकायदा मंत्रोच्चार के उपरांत जो है उनका जन्मदिन मनाया गया और माँ गंगा से उनकी लंबी उम्र की दुआ जो है वो मांगी गई। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। साथ ही साथ ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का वो तमाम अलग अलग जिलों पे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसके साथ ही साथ आज विश्वकर्मा जयंती भी है और आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जन्मदिन आता है। ऐसे में जो सौगात है वो प्रदेश और देशवासियों को आज के दिन मिलने वाली है। जो शिल्पकार है, जो कारीगर है, चाहे वो नाई हो, बढ़ई हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो पुरातन समय से ही अपने चीज़ों से, अपने तकनीक से, अपने स्किल से रोजगार और जीविकापार्जन करते रहते हैं, उनको लेकर जो है तमाम योजनाएं जो हैं वो लागू की जाएंगी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा था कि जिस तरीके से पीएम इस योजना का शुभारंभ करेंगे, इससे लाखों लोगों जो शिल्पकार और कारीगर हैं उनके जीवन स्तर में काफ़ी बदलाव होगा। उनके अनुदान के अलावा प्रशिक्षण की भी पूरी व्यवस्थाएं की जाएगी। 10,000 से लेकर 10 लाख तक अनुदान दिया जाएगा और जो उनकी शिल्पकारी है उनको और भी नई तकनीकों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको स्वरोजगार से भी जोड़ने का काम शुरू होगा, जिसका शुभारंभ आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्म दिवस के अवसर पर इन लोगों को एक बड़ी सौगात भी देंगे। बिल्कुल विवेक, देखिए कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी आज इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन भी करने वाले हैं और क्या कुछ अलग करने वाले हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पीएम मोदी कुछ ना कुछ अपने जन्मदिन के अवसर पर ऐतिहासिक करते हैं। जी, मैंने वही आपको बताया कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आज विश्वकर्मा जयंती है, आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। ऐसे में उन सभी शिल्पकारों और कारीगरों के लिए एक विशेष प्रकार की योजना सरकार ला रही है ताकि उनको जो है वो उनको तकनीकी के माध्यम से और भी मजबूत किया जाए, उनके रोजगार का जो माध्यम है उसको प्रशिक्षण के अलावा और मजबूत किया जाए और अपने लिए बेहतर प्लेटफॉर्म की तलाश से कर सके। साथ ही साथ सहायता भी सरकार दे रही है, प्रदेश और केंद्र सरकार इसमें
में अगर बात की जाए तो अनुदान देने की भी बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह विजन है कि भारत आत्मनिर्भर बने, और आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब भारत का हर एक नागरिक अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर भारत का विजन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े विजन में से एक रहा है। कई बार मंचों से उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है, कई बार मन की बात करते हुए उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे वो युवा हों, सबको साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है। और इस बार उनका 73वां जन्मदिन है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके जन्मदिवस विवेक, आप बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हैं, तो क्या कुछ अभी तक तैयारी देखने को मिल रही है? कौन कौन से लोग वहां पर आ जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर है। अगर बात की जाए तो जीपीओ पे कार्यक्रम अभी उसका समापन हुआ है। भूपेंद्र चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम समाप्त हुआ है। इसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यालय में लौट चुके हैं। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता थे जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी धूमधाम से मना रही है और जन्मदिन के दिन प्रधानमंत्री खुद एक संदेश देने की, भारतीय जनता पार्टी भी खुद एक संदेश देने की कोशिश भी कर रही है। जिस प्रकार से विश्वकर्मा जयंती के दिन शिल्पकारों और कारीगरों के लिए तमाम प्रकार की योजनाएं और व्यवस्थाएं की बात केंद्र और प्रदेश सरकार कर रही है, कहीं न कहीं उनके जीवन में ये उनके जीवन स्तर को उठाने का एक बेहतर माध्यम हो सकता है। साथ ही साथ अनुदान के माध्यम से वो अपने रोजगार के चीजों को जिस प्रकार से अपनी जीविकापार्जन करते हैं, जिस रोजगार के माध्यम से अपने बच्चों का पेट पालते हैं और तमाम कठिनाइयों की वजह से वो आगे बढ़ते भी जाते हैं, उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होगा। अगर बात की जाए तो हम कुछ और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। दो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं। देखा जाए तो आज पीएम का जन्मदिवस है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मना रही है इसे? देखिए, भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हमारे हैं जिन्होंने भारत को पूरे विश्व पटल पर ले जाकर एक अजब सी छाप छोड़ी है, जो पूरी दुनिया चमकते सितारे की तरह उन्हें देख रही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, चाहे लखनऊ जिला हो, चाहे पूरे प्रदेश में हो, पूरे देश के अंदर भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। और उनका कार्यक्रम कोई केक काट करके या बर्थडे मना करके ऐसे नहीं मनाया जाता है। उनका कार्यक्रम जो मनाने का तरीका है वो एक सेवा पखवाड़े के तौर पे मनाया जाता है। लोगों की सेवा करना, हॉस्पिटल में जाना और मरीजों को फल वितरित करना, दवाइयाँ वितरित करना, और आम जनमानस जिसको किसी प्रकार की समस्या है उसकी समस्या का समाधान करके ही हम लोग जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के कार्यक्रम को मनाते हैं। और यह जो है एक हम त्योहार की तरह मनाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहे हैं। हम सभी आम जनमानस कार्यकर्ताओं से लेकर और आम जनमानस का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री इतना उज्जवल भविष्य भारत का दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को। तो इसी तौर पर जो है हम सभी लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम जो है पूरी भव्यता के साथ मना रहे हैं। और सभी लोग पूजा अर्चना भी हर मंदिर में, जितने भी मंदिर गांव देहात शहर के अंदर हैं, सभी में पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम किया जा रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पीएम का जन्मदिवस मना रहे हैं। आज विश्वकर्मा जयंती भी है। बात की जाए तो प्रदेश और केंद्र सरकार की तरफ से जो श्रमिक वर्ग हैं, जो कारीगर और शिल्पकार हैं, उनको एक विशेष तोहफे देने की बात की जा रही है। 17 तारीख से लेकर 2 अक्टूबर तक 15 दिन का ये एक पखवाड़ा मना रहा है। इसके बारे में कुछ बताएं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान हुआ कि विश्वकर्मा समाज जो हमारा है, विश्वकर्मा समाज को जो है आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जो कि उनके उत्थान के लिए काम करेंगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ऐसी लोन की योजना उनको पैसे के तौर पर कि बैंक के जो ऋण देंगी वो बगैर ब्याज का और जो है बगैर किसी जो है गारंटी का होगा, जिससे उनके सामाजिक जीवन का उत्थान होगा और वो अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे और समाज को भी अच्छी प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, प्रधानमंत्री के जीवन की कुछ वो बातें जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सीखने को मिलती हैं, इस प्रकार की क्या कोई ऐसी बात रही जो जिससे आपको कुछ सीख मिली हो? हमको तो यही प्रेरणा मिली आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि उन्होंने जो है एक चाय बेचने वाले के रूप में और जो है आज जा करके भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी बने, जिसका जो है हम सभी लोग जो है अनुसरण करते हैं कि आप ज़मीन पर काम करिए और पार्टी के लिए काम करिए, लोगों के काम करिए, तो आपको जो है हमेशा जो है ऊंचाइयां छूने को मिलेंगी।
और इसलिए गरीब जनमानस के कार्य करने चाहिए और लोगों की भलाई के कार्य करने चाहिए। हमेशा अपना स्वार्थ न देख करके लोगों के स्वार्थ के लिए काम करने चाहिए, तभी आपका उत्थान और आगे बढ़ सकते हैं। तो जीवन काल में ये हमने देखा है और ये शिक्षा मिलती है हम लोगों को कि आप गरीब जनमानस के साथ रहिए और ऊपर वाला आपके साथ रहेगा। जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री जो है आज पूरी दुनिया में परचम लहरा रहे हैं भारत का। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं और प्रधानमंत्री के जीवन काल से काफ़ी कुछ बारीकियां सीखने को मिली। जो आपके सामने अभी बताया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्हें साफ तौर पर कहा कि पखवाड़ा के रूप में 15 दिन तक ये जन्मोत्सव को तौर पे मनाया जाएगा और साथ ही साथ सेवा भाव की तरह इस पखवाड़ा को मनाया जाएगा कि गरीबों की, दीन दुखियों की सेवा की जा सके। इसके साथ जो विश्वकर्मा समाज है उसके लिए क्या कुछ प्रदेश और केंद्र सरकार कर रही है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, ये सब उन्होंने बाकायदा हमसे बातचीत में बताया। और जिस तरीके से उत्साह दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो काफी हर्षोल्लास के साथ पीएम का जन्मदिन मना रहे हैं। 73 वर्ष के आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो रहे हैं और जिस तरीके से पूरा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पूरे देश में अलग अलग माध्यमों से, कार्यक्रमों से उनके जन्मदिवस को विशेष बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो किस तरीके से देखते हैं इस जन्मदिवस पर, क्या कुछ विशेष तैयारियां उनके लिए की जा रही हैं। अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे हम खड़े हैं, यहाँ पे कुछ कार्यकर्ताओं का आना भी शुरू हो चुका है। अब उनसे बातचीत करने की कोशिश भी करेंगे कि किस प्रकार से पीएम के जन्मदिवस को वो खास बनाने जा रहे हैं। तो जिस तरीके से हम अगर बात करें तो हमारे साथ कई कार्यकर्ता मौजूद हैं जो बातचीत करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। तो आज प्रधानमंत्री का 73वां जन्मदिन है, विश्वकर्मा जयंती भी आज है। पीएम के जन्मदिन को किस प्रकार से खास देखती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि तमाम कार्यकर्ता जो हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री का जन्मदिन है तो उसको पूरे हर्षोल्लास के साथ बनाया जाता है और हर देश के अंदर कोने कोने से आज आवाज़ आती है कि प्रधानमंत्री अगर कोई होना चाहिए देश का तो पीएम नरेंद्र मोदी होना चाहिए। तो इसको लेकर आज भी एक नई योजना का लॉन्च प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन पर करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिससे ऐसे लोग जो रेहड़ी पटरी वाले ठेले वाले लोग रहते हैं उन लोगों का, ऐसे लोगों का भला होगा, उनका फायदा होगा। जिस तरह से देखते हैं पीएम का जन्मदिवस है, विश्वकर्मा समाज के लिए तमाम सौगात पीएम खुद देने वाले हैं। 73 वर्ष के हो रहे हैं प्रधानमंत्री आज। हमारे पूरे देशवासियों के सबसे बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऐसा जीवंत महापुरुष हम लोगों को प्रधानमंत्री के रूप में भारतवर्ष को मिला, ये गर्व की बात है। इसी के उपलक्ष्य में हम संगठन की तरफ से हम सभी लोग जो है उनका जन्मदिन मना रहे हैं और आशा करते हैं कि हमारे जन जन के लोग की दुआएं हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ में लगी रहें और एक नई कीर्तिमान भारत देश का, नया भारत का निर्माण जो कर रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए हम लोग दुआ कर रहे हैं। किस तरीके से एक एक कार्यकर्ता जो है वो प्रधानमंत्री का जन्मदिवस मना रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी कार्यकर्ता एकजुट हर्षोल्लास से मना रहे हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में हमने देखा कि वैदिक मंत्रोच्चार के बाद जो है जन्मदिवस मनाया गया। माँ भगीरथी से जो है लंबी उम्र की दुआएं भी की गई। देखिए ऐसा है, ऐसा महापुरुष कभी बिरले ही जन्म लेता है, क्योंकि जो हमारे गांव पूर्वा में जहाँ पे जो संख्या रहती है वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं पहुंचाने का काम किया है। एक एक गांव, एक एक घर द्वार पर जन्म दिवस मनाया जा रहा है। वैदिक मंत्रोच्चार से ये किया जा रहा है। सनातन धर्म को बढ़ाने की बात हो रही है। सनातन धर्म कैसे जीवंत हो जाए, किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, हम लोग कैसे एकजुट से भारत का निर्माण करें, उस लिए पूरा एक तरह से पूरा समुदाय, पूरा भारतवर्ष के लोग, एक घर जन जन में यही पुकार है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जीवन लंबा हो और वो और नित नए कार्य किए जाएं, क्योंकि वो अब विश्व पटल पे विश्व के नेता हो गए हैं। सभी पूरा विश्व उनकी आशा भरी नजरों से देख रहा है। वो सब चाह रहे हैं कि यहाँ से कोई भी चीज निकले जो पूरे विश्व में कल्याण की बात करे। अब कोरोना काल में देखिए कि हमारे भारत देश ने लोगों को दवाइयाँ और क्या नाम वैक्सीन उपलब्ध कराई, क्योंकि हमारा पूरा कार्यक्रम है वसुधैव कुटुंबकम और G20 जैसा एक सम्मेलन भारत ने विश्व पटल पे दिखा दिया है कि भारत देश के लोग जो रहने वाले लोग हैं, जो कि पूरे विश्व का
विश्व का प्रतिनिधित्व करेंगे, विश्व को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय उत्तर प्रदेश में खड़े होकर उन्हें यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ में मनाने आए हैं और उनका गुणगान करने आए हैं कि आगे भारत बढ़े, आगे समृद्ध हो और हम लोग हर तरीके से भारत को बनाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को लेकर काफी उत्साहित है और जिस तरीके से अपने प्रधान सेनापति की अगर बात करें, अपने नेता की बात करें, उनके लिए वो लंबी उम्र की कामनाएं भी कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जाए तो जन्मदिवस के अवसर पर तमाम नित्य कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश के अलावा देश भर में हो रहे हैं। अगर उनके संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो माँ गंगा के सामने जो है वह माँ गंगा के तीर के पास जो है उनके समीप उनके जल से जो है तमाम वैदिक मंत्राचार के बाद जो है पूजा अर्चना की गई, प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की दुआएं मांगी गई और जिस तरीके से प्रधानमंत्री अपने संबोधन में लगातार कहते हैं कि उनको माँ गंगा ने बुलाया है, तो माँ गंगा का भी आशीर्वाद देने की कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अनेक प्रकार के आयोजन जो है वो देश भर में हो रहे हैं। अगर बात की जाए तो विश्वकर्मा समाज के लिए तमाम नई योजनाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री सौगात के रूप में देंगे। रेहड़ी पट्टी वालों के जीवन स्तर में एक बहुत बड़ा बदलाव इससे आएगा। साथ ही साथ जो ऋण उनको मिलेगा वो ब्याज मुक्त होगा, उस पर कोई ब्याज नहीं लगा और इसके अलावा उनको प्रशिक्षण का भी कार्य दिया जाएगा। जिस चीज में वो निपुण हैं, जो वो सालों से करते आ रहे हैं, जो पुरखों के जमाने से करते आ रहे हैं या फिर यूं कहें कि कई पुश्त उनके इस काम को करते करते आगे बढ़ रही है, उसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा और नई तकनीक भी उनको सिखाई जाएगी ताकि इस माध्यम से वो और भी रोजगार पैदा कर सके, बाकी लोगों को भी रोजगार से जोड़ सके। तो जिस तरीके से ये योजना है कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को वो दिखाती है और इस दूरदर्शिता को भी दिखाती है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे लगातार कार्यकर्ता आते रहे हैं और कार्यकर्ताओं से बातचीत में भी हमने दिखाया है वो काफ़ी उत्साहित अपने नेता को लेकर और जिस तरीके से साफ तौर पे बताया जा रहा है कि पीएम का जो कद है वो वैश्विक स्तर पर काफ़ी बड़ा है, एक ग्लोबल लीडर के रूप में वो जाने गए हैं। इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि जिस समय रूस यूक्रेन युद्ध की बात हो, यूएन में हमारा स्तर की बात हो या फिर G20 का सम्मेलन हो, हमने साफ तौर पे देखा है कि किस प्रकार से भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पे वो किस तरीके से देखते हैं। सर, आज पीएम मोदी का जन्मदिवस है, पूरे देश के कार्यकर्ता भाजपा के उनके जन्मदिवस को विशेष मनाने के तौर पर लगे हुए हैं। अगर बात की जाए तो तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं उनके जन्मदिवस को लेकर, किस प्रकार से देखते हैं? प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को हम बहुत महान देखते हैं क्योंकि उनका जो अभी समिट हुआ था उसमें पूरे दुनिया के लोगों के सामने पूरे हिंदुस्तान का रुतबा, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया को रुतबा बढ़ा दिए वो। उसके बाद से उनका प्रदर्शनी भी यहाँ लगाई गई है। अभी इसमें क्या नाम है, इस पार्क में कौन पार्क है? जीपीओ पार्क में लगाई गई है। वही मुख्यमंत्री ने उद्घाटन उसका किया है। उद्घाटन करने के बाद से सारा वहाँ विवरण उनका लगा हुआ है। हम लोग पूरे देश में मनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बाकायदा प्रदर्शनी बीजेपी पार्क में लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने खुद इसका उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वहाँ उपस्थित रहे। तमाम ऐसे संगठन के बड़े पदाधिकारी और सरकार में बड़े मंत्री भी इस अवसर पे वहाँ पे उपस्थित रहते। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जिस तरीके से इस भव्य आयोजन की तरह प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को मनाया जा रहा है और बात की जाए तो 17 सितंबर की वो तारीख है जब प्रधानमंत्री का जन्मदिवस आता है। प्रदेश और देश भर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस जन्मदिवस को एक त्योहार के रूप में भी मनाते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। तो बता दें कि जिस तरीके से देखिए आपने अभी बीजेपी कार्यालय से हमारे संवाददाता ने दिखाया और लोगों से बातचीत भी की कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता इतने उत्साहित हैं और किस तरीके से उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। तमाम तरह की उनकी उपलब्धियों को भी बताया जो जन जन तक पहुंचाई गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 73 साल के हो गए हैं। बीजेपी कार्यालय में तमाम तरह के जश्न मनाए जा रहे हैं, तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री को देश से विदेश से तमाम शुभकामनाएं भी मिली हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।
और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की अगर बात करें तो 9 साल से अधिक का उनका कार्यकाल हो चुका है और इन 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं और कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले भी ही लिए हैं जिनका जिक्र करना तो बनता है। तो जैसे तमाम तरह की ऐसी उपलब्धियां हैं जो जन जन तक पहुंचाए गए हैं, चाहे वो नमामि गंगे कार्यक्रम की बात करें या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, तो तमाम तरह के ऐसे योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकाला गरीबों के लिए और असहायों के लिए, ताकि उन तक ये सुविधाएं पहुंच सकें। चाहे अगर बात करें अटल पेंशन योजना की, स्टैंड अप इंडिया योजना की, तो तमाम तरह के ऐसे योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए थे लोगों को और अभी तक जन जन तक पहुंचाया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 73 साल के हो चुके हैं। उनके जन्म दिवस को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और अलग अलग तरीके से लोग उन्हें उनके जन्म दिवस की बधाई भी दे रहे हैं। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा की शुरुआत करने जा रही है। ये पखवाड़ा बताया जा रहा है कि जन कल्याण के लिए है और लोगों से बातचीत करेंगे, जन जन तक पहुंचेंगे और ये पखवाड़ा जो है 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो जन्मदिवस के अवसर पर तमाम तरह की तैयारियों के साथ ही अब जनता का सेवा करने का भी अवसर देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज 73 साल के हो गए हैं। इस मौके पर देश भर से उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां भी मिल रही हैं और अपने जन्मदिन बता दें कि अपने जन्मदिन के अवसर पर कहा जाता है कि पीएम मोदी कुछ ऐतिहासिक फैसले लेते हैं या कुछ ऐतिहासिक काम करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। बता दें कि दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि कहे जाने वाले भारत के पहले इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का आज नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। तो रुक करते हैं प्रयागराज से संवाददाता पवन की तरफ। पवन, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है प्रयागराज में, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। देखिए, देश में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए पूरे देश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की जो धूम है वो देखने को मिल रही है। और चूंकि प्रयागराज धर्म और अध्यात्म की नगरी जानी जाती है और प्रयागराज राजनीति का गढ़ माना जाता है, ऐसे में प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को विशेष बनाने की तमाम तैयारियां कर रहे हैं। हम पहले आपको तस्वीरें दिखाएंगे किस तरीके से, देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के लिए यहाँ पर तैयारियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए लोग यहाँ पर तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो कर रहे हैं। एक और हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो भोजन बनाया जा रहा है, ये इसको भंडारा कहा जा रहा है। ये भंडारा और ये जरूरतमंदों के बीच बांटा जाएगा। चूंकि ये प्रयागराज का जो संगम तट है, यहाँ पर तमाम ऐसे जरूरतमंद हैं जिनके पास ये जो समाज सेवी है, ये जो कार्यकर्ता है, ये जाएंगे लोगों को जो जरूरतमंद है उनको ये भोजन वितरण करेंगे। और ये तस्वीरें आपको दिख रही होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर किस तरीके से प्रयागराज में जो तैयारियां हैं वो लगातार अभी भी दिख रही है। देखिए किस तरीके से आपको नजर आ रहा होगा कि लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए लोग यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं। और लगातार तस्वीरें वो साफ तौर पर दिख रही हैं कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लोग विशेष बनाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। चूंकि प्रयागराज में तमाम ऐसे स्थानों पर आज वो तस्वीरें हमने देखी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बड़े ही खुशी और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो ऐसे में जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर प्रयागराज के लोगों में जो आपको देखने को मिले, आपको साफ तौर पर दिख रही होंगी
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं कितना विशेष बनाने में और कितना हर्षोल्लास के साथ मना रहे। तस्वीरें आपको दिख रही होंगी यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73 साल के हो गए हैं, अपने इस कार्यकाल में 9 साल उनके पूरे हो चुके हैं, कई ऐतिहासिक फैसले भी लिए, कई ऐसी उपलब्धियां हैं जो जन जन तक पहुंचाई जा रही हैं। तो आसपास के लोगों से बातचीत करिए, क्या कुछ उनका कहना है। बिल्कुल, देखिए आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्म दिवस है और ऐसे में आज तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमाम जो कामगार जितने लोग हैं, जितने इनके लिए आज ये विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। ऐसे में तमाम ऐसी कल्याणकारी योजनाएं हैं, इसके बारे में भी हम लोगों से बातचीत करेंगे। चूंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि तमाम लोग हैं जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर है। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को विशेष बनाने की तैयारी की जा रही है और आज जिस तरीके से इनका 73वां जन्म दिवस है, ऐसे में तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको भी शुरुआत हो रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, माननीय आदरणीय मोदी जी जो भारत में पहला बात हिंदुत्व का, सनातन धर्म का अगर किसी ने डंका बजाया था तो स्वामी विवेकानंद थे। उनके हृदय में जिस तरह से गरीबों के प्रति चिंता थी वो स्वामी विवेकानंद के अंदर थी। वो जाकर के अमेरिका में सनातन धर्म के वसुधैव कुटुंबकम के भाव को दिखाया था आज से 100 साल पहले और गरीबों के बारे में कहा था कि जिनके हृदय में गरीबों के प्रति सम्मान नहीं है, गरीबों को देखभाल करने की इच्छा नहीं है, वो दुरात्मा है। आज 100 साल बाद हम लोग जो मोदी जी को देख रहे हैं, लगता है कि पुनः विवेकानंद का जन्म हो गया है। इनका एक यही सिद्धांत है कि अयम निजः परो वेति, अर्थात ये मेरा है, ये तुम्हारा है। जिस तरह से आज रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यही छोटी प्रवृत्ति के कारण चल रहा है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, अर्थात ये लघु चेतना वाले लोग हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले मोदी जी इन दोनों को जहां एक तरफ रूस के साथ दोस्ती निभा करके और फटकार लगा के कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं जो पश्चिम देशों की स्वार्थपरक नीतियां हैं उसको भी रोक करके और कैसे बता रहे हैं कि कैसे पूरा परिवार एक विश्व है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये मोदी जी की संकल्पना है। उन्होंने एक लाइन में कहा है कि पूरे देश को, पूरे विश्व एक परिवार है, एक कुटुंब है और इस कुटुंब को कुटुंब की तरह चलाना चाहिए, इसके बीच में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज उनके 73वीं वर्ष जन्मोत्सव के समय हम लोग प्रयागराज में गंगा संगम के किनारे खड़े होकर के हम आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तमाम गरीबों को खाना खिला रहे हैं और भगवती जगदम्बा गंगा से प्रार्थना करते हैं, जैसे हमारे ऋषियों, वैदिक ऋषियों ने कहा किया था, गंगा च क्षिप्रा वरुणा असी नदी गोदावरी वेत्रवती च नर्मदा सा चंद्र भागा वरुणा असी नदी कुरुवन्तु वह पूर्ण मनोरथम शता। अर्थात ये प्रयागराज संगम, सारी नदियां, सारे सनातन धर्म की शक्तियां, हमारे ऋषि मुनियों की शक्तियां, हमारे वेद पुराण उपनिषदियों की ताकत, इस सब इनका सबका पुण्य मोदी जी की लग जाए और कम से कम वो शतायु को प्राप्त हो, जिससे हमारा देश आने वाले समय में पूरा विश्व, हिंदू धर्म पूरे विश्व में फैल जाए और हमारा देश इकोनॉमिकल तरीके से पूरे विश्व की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बने और हमारे देश में गरीबों का पूरी तरह गरीबी का उन्मूलन हो। यही संकल्पना और यही शुभाशीष के साथ हम मोदी जी को प्रणाम करते हैं। देखिए हरिकृष्णा जी, जिस तरीके से मुझे जानकारी मिली है कि आप एक ज्योतिषाचार्य भी हैं और एक जिस तरीके से भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है, तो आप एक ज्योतिषाचार्य के नाते और भाजपा के आप कर्मठ कार्यकर्ता है, उसके नाते आपको क्या लग रहा है कि मोदी के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश अभी किन ऊंचाइयों को छुएगा? देखिए, स्वतंत्र भारत में विवेकानंद के बाद अगर कोई सिद्ध पुरुष उत्पन्न हुआ है तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं।
पतंजलि योग सूत्र में एक शब्द कहा गया है कि सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, अर्थात जो आदमी सच्चा होता है उसके हर क्रिया में फल की गारंटी होती है। तो ये निश्चित है कि मोदी जी सच्चे हैं और आज तक जिंदगी में जो भी काम किए हैं सब कामों में सफलता मिली है। ऐसे ही इन्होंने राजनीति में आए या राजनीति के पहले रहे, आज तक कोई भी इलेक्शन माननीय मोदी कभी नहीं हारे अपने इंडिविजुअल बेस पर। ये दर्शाता है कि पतंजलि योग सूत्र का ये जो सूत्र है कि सच्चे आदमियों को हमेशा सिद्धियां मिलती हैं, अर्थात उनको सफलताएं मिलती हैं। मोदी जी का चरित्र देख करके दिखता है कि मोदी जी जो भी करेंगे देश के लिए, जो भी प्रयास करेंगे समाज के लिए, निश्चित रूप से सफल होंगे और हमारा देश आगे चल के बहुत तगड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दूसरी चीज, अनुराधार इनका नक्षत्र है जो सबके पीछे जा करके और बाकी सबको पीछे कर देते हैं, इस नक्षत्र की कैरेक्टरिस्टिक है। 17 तारीख है, दृढ़ निश्चयी, ऐसे लोग महा मेहनती, ऐसे लोग किसी से डरने वाले नहीं और अन्याय के प्रति झुकने वाले नहीं, धर्म के प्रति सहिष्णु, धर्म के साथ जीने वाले और न्याय प्रिय लोग और कठोर लोग, इस अन्यायियों के लिए ऐसे हमारे मोदी जी हैं। इनको जन्मदिन की बार बार मुबारक। आज अगर हमारा सनातन धर्म पीक में जाएगा, हमारी अर्थव्यवस्था पीक में जाएगी, तो ये मात्र मोदी जी की ही देन है। ऐसे युग पुरुष सदियों में कभी जन्म लेते हैं। हम संगम से भगवती जगदम्बा से प्रार्थना करते हैं। आज प्रयाग में मकर रेखा यहाँ से गुजरती है, यहाँ पर भगवान सूर्य का भी वास है। सभी दैवी शक्तियों से प्रार्थना करते हैं कि उनको अधिक से अधिक उम्र दे, जिससे हमारे देश से गरीबी उन्मूलन हो सके और हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में फैल जाए। क्योंकि सनातन धर्म के अंदर ही एक ऐसी ताकत है जो पूरे वसुधा को अपना कुटुंब मानती है। जब एक बार कुटुंब मान लेगी तो कभी कोई व्यक्ति कुटुंब का नुकसान नहीं करता। ऐसा आदर्श हमारी भारतीय संस्कृति का और ऐसा आदर्श मोदी जी लेकर के चल रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि आज जन्मदिन के अवसर पर मोदी जी को बार बार सतायु और भगवान दैवी शक्तियां उनको कृपा दे कि उनकी सैकड़ों वर्ष आयु रहे। धन्यवाद। प्रयागराज में लोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को विशेष बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो तैयारी की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए, किस तरीके से तैयारी की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम मैं और मेरे पूरे विकास खंड, चूंकि मैं ब्लॉक प्रमुख फूलपुर प्रयागराज से हूं, और मैं अपने पूरे विकास खंड परिवार की ओर से माननीय मोदी जी को, यशस्वी मोदी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की विशेष हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और ये मेरी अंतरात्मा और मेरी दिली इच्छा है कि माननीय मोदी जी जिस प्रकार से हमारे देश के लिए, हमारे देश की गौरव के लिए और पूरे विश्व पटल पे एक मिसाल कायम करने का जो कार्य उन्होंने लगातार बीड़ा उठाया है और वह करते ही जा रहे हैं, और हमारे विश्व पटल पे एक अपनी पहचान बनाने के और हम सब एक अग्रसर की ओर हैं। और हमारे मोदी जी के प्रयास से आज देश ही नहीं पूरे विश्व में एक डंका बजाने का कार्य हो रहा है। मित्रों, आज मैं अपने मोदी जी और उनकी पूरी टीम और पूरे देश की ओर से मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कार्य के अंतर्गत आज हर वर्ग के लोगों को और हर प्रकार की सुविधाएं, जो भी योजनाएं परियोजनाएं होती हैं, वह सब 100% पहुंचाने का कार्य संभव हो पाया है, तो वह मोदी जी के द्वारा ही संभव हो पाया है। मित्रों, चाहे वह जिस भी प्रकार की योजनाएं ले लीजिए, आवास की योजनाएं ले लीजिए, शौचालय की योजनाएं ले लीजिए, और चाहे आयुष्मान कार्ड की योजनाएं ले लीजिए मित्रों, चाहे सड़क परिवहन, हर किसी भी क्षेत्र की योजनाओं को ले लीजिए मित्रों, आज यह हम सब खुद महसूस कर रहे हैं कि पहले विगत वर्षों में 1 रुपए अगर निकलता था तो 15 पैसा जो है हम सबके बीच में पहुंचने का कार्य करता था, और 85 पैसे मित्रों बीच में खा जाया जाता था। आज मित्रों एक बटन के माध्यम से हमारे खाते में 1 रुपए अगर वहां से माननीय मोदी जी भेजते हैं तो 1 रुपए पहुंचने का कार्य होता है। मित्रों, ये हमारी उपलब्धि, हमारे मोदी जी की उपलब्धि है, हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धि है। मित्रों, आज हम सब माननीय मोदी जी के जन्म उत्सव पे
हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हमारा पूरा प्रयागराज गंगा पार पूरे धूमधाम से माननीय मोदी जी के जन्मोत्सव का मना रहा है। मित्रों, पूरा यह 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के रूप में मित्रों आज मनाया जाएगा। हमारे सभी कार्यकर्ताओं को न कुछ जिम्मेदारी दी गई है, जिसके क्रम में चूंकि मैं पूर्व में जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा भी रहा हूं मित्रों, तो उस उपलक्ष्य में हम सब ने कल 18 तारीख को आरडी सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन बसमहुआ सांसों में रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया है और माननीय मोदी जी के कार्यक्रम जन्मोत्सव मनाने का भी एक कार्यक्रम आयोजित किया है। मित्रों, पूरे गंगा पार जिला गंगा पार के कार्यकर्ताओं को भी उसमें सूचना है और सब वहां पे एकत्रित होकर बढ़ चढ़ के माननीय मोदी जी के जन्मोत्सव का कार्य करेंगे और भव्य महारक्तदान का अभियान भी उसमें सब लोग मिलजुल कर रक्तदान करेंगे। ऐसा हम सब ने कार्यक्रम आयोजित किया है। मित्रों, मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और अपने मोदी जी को जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं और जिस तरीके से ये कहा गया है कि पूरे 1 सप्ताह तक सेवा पखवाड़ा के रूप में चलाया जाएगा। तमाम स्थानों पर तमाम जो सुविधाएं हैं वो की जाएंगी, तमाम साफ सफाई के अभियान चलाए जाएंगे, तमाम ऐसे कार्यक्रम है। और भी लोग हैं, महिलाएं भी इसमें शामिल, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आज प्रधानमंत्री मोदी का 73वां जन्म दिवस है। आप लोग यहाँ पर जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्या कहना चाहेंगी? मैं प्रवीण शुक्ला, एडवोकेट हाई कोर्ट, आज यहाँ अपने परम आदरणीय यशस्वी और विश्व पटल पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बन के उभरे हुए हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस है। आज हरिकृष्ण शुक्ला जी के नेतृत्व में इनका आपका जन्मदिन मनाने का यहाँ पे एक आयोजन किया गया है प्रयाग में झूसी आश्रम पे। और ये हम बड़ा सबका सौभाग्य है कि हम सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होकर के ऐसे महान शख्सियत का हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज ये आप चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे वृद्ध हो, या आप आर्थिक लेवल पर आप देखिए पूरा वर्ल्ड पे आज ये देश को, भारत को इतना ऊंचाइयों पर ले जाने वाले ये परम आदरणीय हमारे मोदी जी हैं। और आप इमेजिन करिए कि पूरा अपने कार्यकाल में 2014 से लेकर आज तक वो रुके नहीं, ठहरे नहीं, थके नहीं, और उन्होंने किसी को ना रुकने दिया, ना थकने दिया, और न ही कहीं स्टॉप लेने दिया। लगातार कार्य क्रियाशील रहे और उनकी नेतृत्व से ये इफेक्ट पड़ा कि सारे आम कार्यकर्ता भी उसी तरह क्रियाशील है और कर। स्वच्छता अभियान एक बहुत बड़ा आपका मुहिम रहा। आज पहले देश कहीं निकल जाइए तो इतनी गंदगी, इतनी आज पूरे देश में अवेयरनेस है सफाई को लेकर के। आज सारे देश में स्वावलंबी भारत को लेके एक बड़ी भारी योजना लेके पूरे वर्ल्ड में आए हैं। और स्वावलंबी भारत के लेके जो हमारे छोटे छोटे गांव के कुटीर उद्योग धंधे सब नष्ट हो रहे थे, उसको जागृत करने में एक नई बड़ी क्रांति ला दिया। और आप सोचिए कि अब ये वास्तव में हर हाथ में काम मिलेगा। इस देश की 1.5 करोड़ जनता अब यहाँ बेरोजगारी का जो रोना लेके बैठे हुए हैं। आज हम आप सब स्वतः सक्षम है कि हम अपने रोजगार को आगे प्रोडक्ट करें और उस प्रोडक्ट करके हम देश को शक्तिशाली बनाएं। आज अभी हाल में ही आपने देखा होगा G20 का सम्मेलन पूरे वर्ल्ड, इसका वर्ल्ड का आप सोचिए ये पहला ऐसा नेता, आप कब सुने होंगे कि G20 के कभी सम्मेलन भी हुआ था? नहीं। भारत में जब नेतृत्व वहां नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आया तो उन्होंने बताया कि G20 के नेतृत्व में देश को आगे ले जाना और वसुधैव कुटुंबकम की जो उनकी अपेक्षा थी, वसुधैव कुटुंबकम की हमारा कंसेप्ट था, हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय सनातन, हमारी भारतीय सोच का उन्होंने स्थापित किया और पूरी दुनिया नतमस्तक हुई परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये आज आपका बर्थडे, इनका तो शायद आज हम 73 बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन ऐसे युग पुरुष, ऐसे नेता के लिए, इनके लिए 100 साल, 200 साल, हजारों साल में ऐसा युग पुरुष पैदा होता है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि इस भारत भूमि में
इस भारत भूमि में ऐसे व्यक्तित्व पैदा होकर के और देश को किस ऊंचाइयों पे ला खड़ा किया है कि पूरा वर्ल्ड, जो महाशक्तियां पहले कभी इस देश तरफ देखती नहीं थी, जो महाशक्तियां अपने अहंकार में डूबी रहती थी, उनको रसातल पे लाने वाले, उनको अपने बराबर नहीं नीचे खड़े करने वाले परम आदरणीय हमारे मोदी जी हैं। और हम सब बहुत सौभाग्यशाली है। और यहाँ आज हम इतने आपके हरि कृष्ण शुक्ला जी की नेतृत्व में आपका जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आपके नेतृत्व में बहुत ये समाज सेवी हैं, तो ऐसे भी बहुत दिनों से, सालों से पूरे क्षेत्र में लोगों के लिए काम करते रहे। बातचीत करेंगे हरि कृष्ण शास्त्री जी से। आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, समाज सेवी हैं, भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। G20 जैसे आयोजन हुए हैं, तमाम आज जन कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत होगी, और क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, माननीय मोदी जी के बारे में हमारे शब्द में जब कोई शब्द नहीं मिलता तो माननीय मोदी जी के बारे में केवल एक शब्द कहा जा सकता है, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखिनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम नयाति। अर्थात मोदी जी के लिए कुछ भी कहना हम लोगों के लिए छोटी बात होगी। सबसे बड़ी बात, ऐसा पथ प्रदर्शक, ऐसा मार्गदर्शक, ऐसा त्यागी, ऐसा ईमानदार, ऐसा मेहनती, ऐसा स्वस्थ आदमी निश्चित हमारे देश का सौभाग्य है, हमारे देश का भाग्य है कि ऐसा देश नेता हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आज कुछ हमारे लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म पर प्रहार कर रहे हैं, इसी सनातन धर्म में रहते हुए सनातन धर्म की खा रहे हैं। और आज सनातन धर्म जो प्राकृतिक धर्म है, जैसे सूरज को नहीं मिटाया जा सकता, चंद्रमा को नहीं मिटाया जा सकता, वायु को नहीं मिटाया जा सकता, गंगा यमुना को नहीं मिटाया जा सकता, पृथ्वी को नहीं मिटाया जा सकता, वैसे सनातन धर्म को मिटाया नहीं जा सकता। ऐसी सनातन धर्म की शिक्षाओं के आधार पर, शिक्षाओं को ग्रहण करके माननीय मोदी जी पूरे विश्व को साथ लेकर के, पूरे अपने देश के लोगों को साथ लेकर के जिस तरह से आध्यात्मिक और भौतिक विकास कर रहे हैं, आज तक दूसरा करने वाला नहीं हुआ। आज की डेट में उनका जन्मदिन है, हम लोगों के लिए गौरव का दिन है। ये भारत का भाग्य है कि हमारे देश में ऐसा नेता पैदा हुआ है और हमारे देश को लीड कर रहा है। मोदी जी को बार बार धन्यवाद, बार बार बधाइयां। और मैं चाहता हूं कि उनको कम से कम सताई हो और हमेशा ऐसे लोग जीवित रहें और समाज को आगे बढ़ाते रहें, भारत की भाग्योन्नति करते रहें। आचार्य हरि कृष्ण शुक्ला, यमुना पार, 52 लोकसभा सीट। देखिए, तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरीके आज पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्म दिवस को कितने विशेष रूप से मना रहा है। तो तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि प्रयागराज के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को लेकर कितना उत्साह है। जी नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर तमाम तरह की तैयारियां की जा रही। अभी तस्वीर हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे थे, जहां पर देखिए केक काटने की तैयारी चल रही थी, लोगों की सेवा करने के लिए वहां पर भंडारा का आयोजन किया जा रहा था। तो अपने नेता को, अपने प्रधानमंत्री को तमाम तरह से बधाइयां दी जा रही हैं। लोग भारतीय जनता पार्टी के तरफ से तमाम तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की जा रही है आज से और 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 73 साल के हो गए हैं। उनको देश विदेश से तमाम बधाइयां मिली हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है। इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।